जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। ये जो शर्ट आप देख रहे हैं जो मैंने वेयर की हुई है, ये किसी भी ब्रांड की शर्ट नहीं है। हैंड पेंटेड आपको शर्ट्स, हैंड पेंटेड आपको पैंट्स, उनके तमाम एक्सपेरिमेंट जो हैं वो अच्छे से अच्छे होते गए। स्टोरी है हमारी आज की, ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं। ज़फ़ीन इतनी छोटी सी हैं। आर्ट्स मेरी हॉबी थी और मैं ऐसे ही लोगों को ना कैनवसेस पेंट करके दी जाती थी। इसी को क्रिएट करने की मैंने कोशिश की। कॉफ़ी जो महंगी होती है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो हम लोग चाय से भी, जो हमारे घर चाय होती है, चाय बनती है, नाश्ते की बच जाती है थोड़ी सी चाय, वही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपनी हॉबी को कंटिन्यू करें और अपनी हॉबी से ही कुछ कमाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे अपनी पर्सनल सक्सेस तब फील हुई थी जब मुझे कोई किसी अननोन बंदे ने, जिसको मैं नहीं जानती हूँ, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और इतना ज़्यादा ऑर्डर लिया। जिस तरह से आपने ये मोर बनाया हुआ है, इसमें कितना टाइम लगा आपको और कौन से पेंट है जो आपने यूज़ किया? कोटिंग बार बार हुई थी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, एक दिन में एक शर्ट आराम से मैं पेंट कर लेती हूँ। ज़िंदगी का मकसद ही है कि अपनी बेकार चीज़ों में, अपनी अनकलर्ड चीज़ों में रंग भरो। मेरे लिए ना ये चीज़ एक माइंड रिलैक्सिंग चीज़ है, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा लगता है जैसे ना मैं कोई दुकान खोल के बैठी हूँ और फिर भी जितनी बार दुकान पे जाऊँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ उठा के ले जाओ। आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर सिर्फ लक चलता है। मैंने ना किसी से सीखा है, ना मैंने कोर्स किया है, ना मैंने डिप्लोमा किया है, ना मैंने कुछ भी नहीं किया आर्ट्स का। ये सिर्फ मेरी हॉबी है जो मुझे बचपन से करने का शौक़ है। मुझे इसमें 2-3 दिन लगे थे, 50 चीज़ें मैं बेच चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आइटम्स अभी तक सेल हो चुकी हैं। जी, लड़कियों को शौक होता है कि नॉर्मल चीज़ें लेके चलें। नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो मेरा साड़ी का है, तो मैं अपने मरने से 1 साल पहले जो है वो उसको रिलीज़ आउट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। ये जो शर्ट आप देख रहे हैं जो मैंने वेयर की हुई है, ये किसी भी ब्रांड की शर्ट नहीं है। ये आर्ट एंड डिज़ाइन इसके ऊपर किया गया है एक 17 साला ज़फ़ीन जिनका नाम है, उन्होंने। अगर मैं कहूँ कि वो हरफन मौला हैं तो मैं गलत ना होंगी, क्योंकि आर्ट्स के अंदर इस तरह से वो रच बस गई हैं कि आप उनके घर में देखेंगे तो उनके हैंड पेंटेड आपको शर्ट्स, हैंड पेंटेड आपको पैंट्स, इसके अलावा आपको उनकी कैलीग्राफी नज़र आएगी जो कि बड़े ही मुनफरिद अंदाज से उन्होंने की है। लोग कॉफ़ी गिराते हैं, उन्होंने चाय गिरा दी और उनके तमाम एक्सपेरिमेंट जो हैं वो अच्छे से अच्छे होते गए। और अगर मैं बात करूँ, वो महीने का अच्छा खासा कमा रही हैं, ये तो वो अपने मुंह से ही बताएंगी। और सिंगर तो वो इतने कमाल की हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है हमारी आज की, ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं। और एक चीज़ तो मैं भूल गई, मेडिकल की वो स्टूडेंट हैं और डॉक्टर ज़फ़ीन बनने जा रही हैं। दोनों चीज़ें लेके किस तरह चल रही हैं, आइए ज़रा उन्हीं से मिलते हैं, आए मेरे साथ। जी, तो इस वक्त हमारे साथ ज़फ़ीन मौजूद है जिनका ज़िक्र मैं इंट्रोडक्शन में कर रही थी। और ज़फ़ीन की ये तमाम आर्ट एंड डिज़ाइन एंड पेंट्स एंड कैलीग्राफी सब कुछ हमारे सामने है। ज़फ़ीन इतनी छोटी सी हैं, 17 साल की सिर्फ इनकी उम्र है और इसमें माशाल्लाह से पता नहीं क्या 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 ये कर लेती हैं घर में बैठे बैठे। एक बड़ा अच्छा आइडिया आप दे रही हैं घर में बैठ के, जो बच्चियां काम करना चाहती हैं उनको। ज़फ़ीन, मुझे ये बताओ, ये जो सबसे पहले हमारे आगे कैलीग्राफी पड़ी हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया आप लेकर आए हो, कैसे आया ये आइडिया? ऑब्वियसली एंटीक पीसेस हैं, तो एंटीक पीसेस में हम लोग ज़्यादातर कॉफ़ी या चाय, कैफ़ीन करके कुछ गिराते हैं पीछे ताकि वो एंटीक लुक आए। और इसी को क्रिएट करने की मैंने कोशिश की, बिकॉज जो मुझे आगे से क्लाइंट ने या मुझे आगे से जिसने भेजा था सैम्पल, उसके अंदर उन्होंने यही बताया था कि आपको कुछ एंटीक टाइप करना है। तो मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट आइडिया नहीं लगा। कॉफ़ी जो महंगी होती है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो हम लोग चाय से भी, जो हमारे घर चाय होती है, चाय बनती है, नाश्ते की बच जाती है थोड़ी सी चाय, वही हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा बजट फ्रेंडली भी हो जाता है ये। मतलब इसके ऊपर आपने चाय गिराई है? हाँ जी, चाय गिराई है मैंने, इसके ऊपर भी हर जगह मैंने चाय गिराई है। ज़फ़ीन, मुझे ये बताएं कि आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं। मेडिकल करते करते अचानक से ये आर्ट्स की तरफ किस तरह से आ गए? आर्ट्स मेरी हॉबी थी और मैं ऐसे ही लोगों को ना कैनवसेस पेंट करके दी जाती थी। तो मैंने सोचा लाइक पेंट्स महंगे आते हैं, कैनवसेस मेरे जाते हैं, सब कुछ मेरा जाता है, तो भाई मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा ना, मैं सिर्फ ऐसे ही सबको बांटी जा रही हूँ। तो लाइक 3 मिनट में मेरी बर्थडे थी, कोई आगे पीछे मेरी बर्थडे नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था। ये आने वाले नवंबर में मेरा साल कंप्लीट हो जाएगा।
तब मैंने थोड़ा बहुत सोचा था कि चलो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, एक टेक लेके देखते हैं। बिकॉज जाना तो मैंने मेडिकल की फील्ड पे, लेकिन अगर हम अपनी हॉबी को कंटिन्यू करें और अपनी हॉबी से ही कुछ कमाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स आने लग गए। फिर ऑर्डर्स कैसे आए? सबसे पहले इंस्टाग्राम पेज से आए या फिर आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उन्होंने ऑर्डर्स दिए? स्टार्ट मेरा सराउंडिंग से हुआ था, बिकॉज मेरे पास इतना कंटेंट नहीं था कि मैं सबको दिखाऊं कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट मेक एन इंस्टाग्राम पेज। उसके बाद मैंने फिर अपने सराउंडिंग से ऑर्डर लेना स्टार्ट किया। फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता मुझे कंटेंट मिलता रहा तो फिर मुझे ऑर्डर्स आने लग गए। जब मुझे अपनी पर्सनल सक्सेस तब फील हुई थी जब मुझे कोई किसी अननोन बंदे ने, जिसको मैं नहीं जानती हूँ, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और इतना ज़्यादा ऑर्डर लिया। देन आई फील लाइक कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो। ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस फील्ड में डिग्री लो, जिस फील्ड में आप सब कुछ करो, वही सब कुछ ज़रूरी होता है। तो हाँ, तब मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली थी। अच्छा ज़फीन, कैलीग्राफी के अलावा मैं ये देख रही हूँ कि आपने हैंड पेंटेड शर्ट का आइडिया भी निकाला है। ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है क्योंकि पेंट आप कागज़ के ऊपर तो बड़ा इजीली कर सकते हैं, लेकिन हैंड पेंटेड शर्ट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेट्स सपोज जिस तरह से आपने ये मोर बनाया हुआ है, इसमें कितना टाइम लगा आपको और ये कौन से पेंट है जो आपने यूज़ किया? फैब्रिक पेंट्स ऑलमोस्ट मैं यूज़ करती हूँ, बट जब हम लोग अपने कंटेंट के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा लो बजट पे जाते हैं ताकि हमारा कंटेंट भी हो जाए और हम लोग अपनी चीज़ें भी जो है ना साथ साथ कंटिन्यू करें। तो इसमें ज़्यादा टाइम, इसमें कोट्स में ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज फैब्रिक होता है तो वो पानी और पेंट जो अपने अंदर जो है ना वो चूसता जाता है। तो उस वजह से ना उस हिसाब से फिर इसके ऊपर कोटिंग बार बार हुई थी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, एक दिन में एक शर्ट आराम से मैं पेंट कर लेती हूँ। फिर उसको प्रेस करके, बिकॉज जितना आप आयरन करोगे तो उतना उसका जो स्टेन है ना वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। पहली दफ़ा जब शर्ट पेंट करने लगी थी, कोई नई शर्ट परचेज़ की, उसको पेंट किया, कैसे किया? नहीं, पहली दफ़ा जो मैंने पेंट की थी वो शर्ट नहीं थी, पैंट थी, जो कि मेरी मामा ने निकाली थी डोनेशन के लिए। जो चित्राल में फ्लड आया था उसके लिए मामा ने डोनेशन के लिए निकाली थी। उसमें एक पेंट पड़ी थी, मैंने कहा अगर मैं इसको पेंट कर दूँ तो क्या होगा। लाइक देखते हैं, बिकॉज कैनवस ख़रीदना, उसके बाद कैनवस को पेंट करना, प्रेप करना, उसमें बहुत बजट जाता है और आपको अपना कॉन्टेंट भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि पेंट्स और शर्ट्स पे स्टार्ट करते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। बस वो पेंट डोनेशन के लिए गई या नहीं? पेंट डोनेशन के लिए नहीं गई, वो मेरे भाई ने अपनी बर्थडे के लिए सेव करके रखी है। वो पेंट जो वो पहनता ही नहीं था, मम्मा ने डोनेशन के लिए रखी थी। अब उस पेंट को उसने अपनी बर्थडे के लिए सेव किया कि मैं अपनी बर्थडे पे पहनूंगा। मतलब वो घर की तमाम चीज़ें जो आप वेस्ट कर देते हैं, वो तमाम चीज़ें ज़फीन जो है वो पेंट करके उनको नया से नया रंग दे देती है। ज़फीन ऐसा है? ऑब्वियसली ज़िंदगी का मकसद ही है कि अपनी बेकार चीज़ों में, अपनी अनकलर्ड चीज़ों में रंग भरो, उसका मज़ा ही अलग है। ज़फीन मेडिकल फोकस कर रही हैं या ज़्यादा फोकस आप आर्ट पे कर रही हो? नहीं, मेडिकल में तब फोकस कर रही थी जब मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे, जब मुझे पढ़ना होता है। बिकॉज कॉलेज से आओ, कॉलेज से आकर, बिकॉज मेरे लिए ना ये चीज़ एक माइंड रिलैक्सिंग चीज़ है, ठीक है। जब मैं ये करती हूँ ना, मैं बिल्कुल स्ट्रेसफुल, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ, एंजाइटी हो रही होती है, तब बस मैं अपने पेंट्स का पूरा बॉक्स खोलती हूँ। और उसके बाद जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी, जब मैंने बहुत स्टार्ट किया था, तब मेरे पास कोई 4 साल पुराने ऑयल पेंट्स पड़े थे और अब मेरे पास 50+ पेंट्स पड़े हैं, जिसके अंदर एक्रेलिक, ऑयल और उसके अलावा वाटर पेंट्स, उसके अलावा फैब्रिक पेंट्स, कैलीग्राफी की इंक्स पड़ी, कैलीग्राफी के कलम पड़े हैं, उसके अलावा मेरे पास ब्रशेस पड़े हैं, बहुत कुछ। अब मेरे पास ऐसा लगता है जैसे ना मैं कोई दुकान खोल के बैठी हूँ, और फिर भी जितनी बार दुकान पे जाऊँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ उठा के ले जाओ। कोई मेकअप का शौक नहीं है क्योंकि ज़फीन ने ज़ीरो मेकअप इस वक्त किया हुआ है। किसी चीज़ का शौक नहीं है, सिर्फ एक पेंटिंग का शौक है। हाँ, सिर्फ पेंटिंग का शौक़ है। और दूसरा शौक़ ये है कि अपने माँ बाप को भी शौक़ पूरा करूँ, जिसके लिए मैं मेडिकल कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगी हूँ, तो उस हिसाब से फिर देखेंगे। अच्छा, मेडिकल की फील्ड को आपने नहीं छोड़ा, आप आर्ट एंड डिज़ाइन की तरफ भी जा सकती थी, उसकी तरफ क्यों नहीं गई? मेडिकल को ही क्यों चूज़ किया? अभी तक मेडिकल क्यों कर रही? ये एक अजीब सा क्वेश्चन है मेरे लिए, बिकॉज मैंने 2 साल अपने पेरेंट्स पे एफर्ट किया कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में जाने दो, आर्ट्स में जाने दो। बिकॉज जब पिछड़ा एक कल्चर रह चुका है ना कि लोग कहते हैं कि आर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, आर्ट्स के अंदर कोई वो नहीं है, स्कोप नहीं है आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं है। बिकॉज आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर सिर्फ लक चलता है, अकॉर्डिंग टू मी, जिसके अंदर सिर्फ लक चलता है। बिकॉज अगर, हाँ, काम पे डिपेंड करता है कि अगर आपका काम अच्छा है तो आप लेकर आओ। बिकॉज मैंने ना किसी से सीखा है, ना मैंने कोर्स किया है, ना मैंने डिप्लोमा किया है, ना मैंने कुछ भी नहीं किया आर्ट्स का। ये सिर्फ मेरी हॉबी है जो मुझे बचपन से करने का शौक़ है, और मुझे नहीं पता था कब ये बिज़नेस में टर्न आउट हो जाएगी और कब मेरे पास लोग आएंगे इंटरव्यू लेने। लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए कंटिन्यू किया। बाकी रही मेडिकल की बात, वो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला था कि मुझे करने दें, बट दे सेड नो। तो मेडिकल में जाओ, मेडिकल में बहुत स्कोप है,
उनकी बताई हुई यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ। तो मैंने बहुत एफ़र्ट की कि मैं शिफ्ट कर लूँ, लेकिन फिर आई फ़ील कि जब मैं इसको कर रही हूँ तो मैं इसको भी कंटिन्यू करती हूँ और मैं मेडिकल को भी लेके चलती हूँ, बिकॉज़ पेरेंट्स जो हमारे लिए चाहते हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा हो हमारे लिए और हमें नहीं पता उस बारे में। क्योंकि मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर मेरा काम स्टॉप हो सकता है, कभी भी हो सकता है कि लाइक कोई इशू हो गया तो मैं कुछ नहीं बना पा रही। लेकिन मेडिकल में आपके पास जब डिग्री होती है ना, तो आप सैलरी के लिए आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता, आप आराम से जॉब ले सकते हो क्योंकि मेडिकल में जॉब मिल जाती है। ज़फ़ीन, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है, आउट क्लास चल जाता है, आपको इंटरनेशनली ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, सेकेंडली डिग्री कंप्लीट हो जाती है और वहाँ से भी एक अच्छी ऑफर होती है, क्या करोगे, किसको चूज़ करोगे? बड़ा डिफिकल्ट सा डिसीजन होगा उस वक्त। ऑब्वियसली ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा, बिकॉज बिजनेस इज़ लाइक कि आपको कभी लॉस होता है, कभी बेनिफिट होता है, तो कभी दोनों ही नहीं होता, कभी कुछ भी नहीं होता। लेकिन सैलरी और जॉब इज़ लाइक कि आपको बहुत अच्छा चल रहा है। अब द थिंग इज़ कि मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं दोनों को कंपेयर करूँगी। जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा ना, मैं मोस्टली जाने की तो कोशिश करूँगी, बट ये नहीं कि मेडिकल को मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ। ऐसे ये मुश्किल क्वेश्चन है, मैं खुद अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। बारे में बाद में बताती हूँ। बड़ी बड़ी भैया आपने पेंट्स भी पेंट किए, पेंट्स आज तक मैंने पेंटेड नहीं देखी। ज़फ़ीन ने वो भी। ज़फ़ीन, ये वाली पेंट दिखाओ ज़रा मुझे। ये वाली मेरे ख्याल से वो पेंट है जिसको पहली दफ़ा आपने पेंट किया था। तो मुझे ये बताओ ज़फ़ीन के इस पेंटिंग को बनाने में, इस कैलीग्राफी को बनाने में कितना टाइम लगा था आपको? मुझे इसमें 2-3 दिन लगे थे, बिकॉज पहले कैनवस शीट आई, उसके ऊपर चाय गिराई, फिर पहला कोट सूखा तो फिर उसके ऊपर दोबारा अगले दिन चाय गिराई, बिकॉज ये जो स्टेन्स आते हैं ना, एक ही बारी में अगर गिराएंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा। फिर दोबारा जब सूखने के बाद दोबारा गिराएंगे ना, तो जहाँ पर स्टेन्स आते हैं ना वो तब आते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन सूखने में लगे। फिर उसके बाद कैलीग्राफी इंक, ये मेरा कैलीग्राफी इंक के साथ पहला एक्सपेरिमेंट था। मैंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ही डायरेक्ट शीट पे किया था, ना मैंने पेपर पे प्रैक्टिस की, ना मैंने कहीं और प्रैक्टिस की। और लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो डिज़ाइन बनाने से पहले पेन या पेंसिल से ट्रेस कर देते हैं, नहीं, वो तो चीज़ है ही नहीं ना मेरे अंदर तो सब्र ही नहीं है। बस उठाओ पेंट और डायरेक्ट कर दो, बस देखी जाएगी बाद में जो एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ अच्छा बन गया। हाँ, ये कह सकते हैं। अच्छा, जब बना और आपने अपनी अम्मी और अब्बू को दिखाया कि मम्मा मैंने ये बना दिया, तो उन्होंने देख के क्या रिएक्शन था उनका? उनका रिएक्शन था कि बहुत अच्छा। उन्होंने लाइक कभी किसी चीज़ से मुझे मना नहीं किया, स्पेशली आर्ट से मुझे मना नहीं किया। आर्ट एज अ फील्ड लेने से मुझे मना किया, बट आर्ट एज अ बिजनेस और आर्ट एज अ शौक उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। अभी तक कितने ऑर्डर्स जो हैं वो आप डिस्पैच करवा चुके हो? अच्छा, कुछ 20 ये पड़े हैं कैनवसेस, उसके अलावा 2 बड़े फ्रेम्स, एक ये और एक ये। उसके अलावा 2-3 शर्ट्स गई हैं, और उसके अलावा मेरे पहले भी बहुत ऑर्डर्स गए हैं जो मेरे सराउंडिंग्स में गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 चीज़ें मैं बेच चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आइटम्स अभी तक सेल हो चुकी हैं? जी, और मैंने अपना पेज का लोगो भी खुद बनाया था, डिज़ाइन किया था, उसको प्रिंट मैंने करवाया है और उसके स्टिकर्स लगा कर फिर मैं प्रॉपर प्रोफेशनल वाला काम किया, अपनी कंपनी का स्टिकर लगाओ और उसको अच्छे से एस्थेटिक रैपिंग करो और ये सब कुछ। और ये सब कुछ सीखा कहाँ से? ये मुझे सही से बता, हेल्पिंग हैंड कौन है? हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है। लाइक हेल्पिंग हैंड फ़िलहाल मेरा दिमाग है जो मुझे अजीब अजीब से आइडियाज़ देता है, बिकॉज लड़कियों को शौक़ होता है कि नॉर्मल चीज़ें लेके चलें, बट मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके अंदर अजीब तरीके के शौक़ है। सारे अतरंगी शौक़ मेरे अंदर है कि अजीब अजीब चीज़ें ज़रूर करनी है, एक्सपेरिमेंट हर चीज़ में। रिस्क, मैं तो अब ऐसी हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ रिस्क पे छोड़ सकती हूँ, इतना मुझे खुदा पे भी भरोसा है कि हाँ, अगर मैं कहीं चल रही हूँ तो फिर वो मुझे सही रास्ते पे लेके जाएंगे। फिर अगला एक्सपेरिमेंट कौन सा करना चाह रही हो? चाय फेंक दीजिए इन्होंने इसके ऊपर, और इसके ऊपर इन्होंने कैलीग्राफी कर डाली, कपड़ों के ऊपर पेंट डाले तो उस पर कुछ ना कुछ बना दिया, मोर बना दिया, स्केलेटन्स बना दिए, हैंड पेंट कर दिया, न जाने क्या क्या कर दिया। अगला एक्सपेरिमेंट क्या करना है? अगला एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ। बेसिकली मैं अपने आप को प्रोजेक्ट्स देती हूँ कि देखते हैं तुम यहाँ, और मेरा बहुत ज़्यादा मकसद ये होता है कि मैं जितनी फील्ड्स को टच कर सकती हूँ ना अपनी लाइफ में वो करना है। और मैं लाइक ट्रांसपोर्ट के अलावा मैं किसी चीज़ की किसी ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे पापा या भाई को बोलना पड़ता है मुझे इधर से इधर छोड़ाओ, इधर से उधर छोड़ाओ, लेकिन नहीं, लेकिन बाकी सब कुछ मैं खुद करती हूँ, सब कुछ लाइक अपने लिए जितना मुझे करना है। नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो मेरा साड़ी का है कि मैं अपने लिए खुद पूरी एक साड़ी डिज़ाइन करूँगी, जिसको पेंट मैं करूँगी, जिसका पल्लू पेंट करूँगी, इसका स्टिचिंग वगैरह वगैरह ऑलमोस्ट चीज़ें ना मैं खुद करने की कोशिश करूँगी कि ये बिल्कुल ही ना मैं एक प्रेजेंट करूँ एक प्रॉपर सी एक साड़ी की प्रॉपर एक लुक जो क्रिएट होता है। उसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा जा रही हूँ कंटेंट राइटिंग पे, जैसे नॉवेल्स और ऑटोबायोग्राफी मैं लिख रही हूँ अभी। वो ऑब्वियसली मैं अपने मरने से 1 साल पहले जो है वो उसको रिलीज़ आउट करूँगी। अच्छा, मतलब ज़फ़ीन को ये भी पता है कि मैंने मरना और कब मरना है, और उससे पहले रिलीज़ ज़फ़ीन कंप्लीट कर लोगी?
होपफुली, नहीं तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, फ्यूचर हस्बैंड को, कि वो कंटिन्यू करके इसको पब्लिश करा दे जो कराना चाहता है। और लाइक आई वांट कि मेरा होने वाला हस्बैंड जो है ना, ये उसको अच्छे से पब्लिश करवाए, उसको टाइप अगर करवाए। लेट सपोज ज़फ़ीन आपकी शादी हो जाती है और उसको ये सब कुछ पसंद नहीं होता और वो कहता है ज़फ़ीन छोड़ो और सिर्फ मेडिकल पे फोकस करो, देन क्या करेगी ज़फ़ीन? ऐसा बंदा मैं लूँगी ही नहीं, ऑब्वियसली ऐसा बंदा लूँगी ही नहीं, बिकॉज हाँ, ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स, बट इट डजेंट मीन कि आप किसी के शौक़ कैंसिल कर दो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम आर्ट्स को छोड़ के डायरेक्ट शादी पे क्यों चले गए। ज़फ़ीन जो है बड़े एक हिडन सा टैलेंट है इनके अंदर, जो कि मुझे पता है। ज़फ़ीन गाना बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ज़फ़ीन कोई अपनी पसंद का गाना हमें सुनाओ ज़रा। इतने टैलेंट है भाई, मैं बयान नहीं कर सकती ज़फ़ीन के। ज़फ़ीन गाना सुनेंगे हम आपसे, कौन सा गाना सुनेंगे? कोई भी गाना सुना। आजकल रिसेंट तेरे हवाले ज़्यादा चल रहा है, वही कंटिन्यू करूँ? वही कंटिन्यू। एक मिनट, मुझे सोचना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। मुझे एक लाइन गा देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। वाह वाह वाह। ज़फ़ीन, खाना पकाने का भी शौक है या बस पेंटिंग शेंटिंग? ऑब्वियसली बहुत शौक है। मेरी अम्मी को मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद है। वो जो शौक से कहती है कि अगर कढ़ाई बनानी है तो ज़फ़ीन बनाएगी, अगर ये बनाना है तो ज़फ़ीन बनाएगी। पालक पनीर जो इंडिया की डिश है वो मैं घर पे बनाती हूँ, और मेरे घर वाले लाइक पालक पनीर बनाना है तो ज़फ़ीन बनाएगी। मतलब अगला बिजनेस ज़फ़ीन करेगी तो फूड का करेगी? माई मम्मी इज़ ऑल्सो डूइंग दिस बिज़नेस। वो प्रोफेशनल शेफ़ हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर डिप्लोमा लिया हुआ है हाशू फाउंडेशन से, और उन्होंने प्रॉपर वो सारी प्रोसेसेस किए हुए हैं, तो लाइक वो बिज़नेस कर रही हैं। हाँ, आर्ट को मैं उनके बिज़नेस में शिफ्ट कर सकती हूँ एक तरह से, कि उनका एक कैफ़े सपोज कैसे आर्ट को उस बिजनेस में शिफ्ट? आई एम कंटिन्यूइंग दैट, कि मैं उनका एक कैफ़े बना सकती हूँ जिसको पूरा डिज़ाइन, क्योंकि आजकल ना मैंने जो देखा है, जो ट्रेंड पे चीज़ें जा रही हैं वो एम्बियंस जा रही है। अगर अंदर की वाइब अच्छी है ना तो लोग बाहर से भी आ जाते हैं। ये तो अगर मैं अपनी आर्ट को उनकी वॉल्स पर और उनके एम्बियंस पे, क्योंकि मैं लाइक आर्ट वो होती है ना जो आप खुद से क्रिएट करते हो। मैं ये सोचती हूँ कि आर्ट जो है ना वो कभी आप किसी से सीख नहीं सकते, जो आर्ट है ना वो आपके अंदर से आती है। हाँ, मतलब जितना काम ज़फ़ीन ने अभी तक किया है और जितना इम्प्रेस मैं इसकी बातों से हो रही हूँ, मेरे ख्याल से हमारे देखने वाले भी इम्प्रेस हो रहे होंगे कि जितना काम और जितना बिज़नेस इन्होंने अपने लिए चूज़ किया है वो सब बग़ैर सीखे कर लिया है। कोई डिप्लोमा नहीं लिया, किसी से नहीं सीखा, आइडियाज़ किस तरह से इनको आते हैं वो इन्होंने बताया, और अपने माइंड से किस तरह से खेलती हैं और खेलती ही जाती हैं, और सब कुछ इतना सक्सेसफुल जा रहा है इनकी लाइफ में कि मैं कहती हूँ अमेजिंग। ज़फ़ीन छोटी सी उम्र में बड़ी सी इनकम आप जनरेट कर रही हैं इन अ मंथ। एक छोटा सा फिगर बताएं, एक मंथ में कितना कमा लेती हैं आप? जो अभी प्रीवियस मंथ गया उसमें मैंने 70K किया, बिकॉज 20 कैनवसेस, नॉर्मल कैनवसेस, उसके बाद ये वुडन पे मैंने किया है 2 बड़ी सीनरीज, और ये तो टोटल 70K तक मेरा वो चला गया था लास्ट मंथ। बचपन में पॉकेट मनी लिया करते थे हम अपने घर वालों से, 10 रुपये 20 रुपये या मैक्सिमम 50 या 100। कैसा लगा जब आपने वो 70,000 अपनी अम्मी के हाथ में दी? ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी वाइब थी, और उसके बाद मैं लाइक पॉकेट मनी तो मुझे अब मिलना स्टार्ट हुई। बचपन में पॉकेट मनी नहीं लेते थे, और अभी भी नहीं लेते कभी कभार। अभी लाइक जो मैंने कपड़े पहने वो मैंने खुद बाय किए। मैं इतना बड़ा फ्लेक्स मार सकती हूँ कि हाँ, जो मेरे कपड़े पहने वो भी मैंने खुद बाय किया। लाइक मैंने 15 ईयर्स की, लाइक जब मेरा मैट्रिक ख़त्म हुआ था उसके बाद से आई स्टार्टेड ट्यूशन, कि मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। उसके बाद और भी 3-4 काम किए। लाइक आई हैव टू, लाइक मैं सबकी सारी फील्ड्स ना एक दफ़ा टच करके हर फील्ड का एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर चखूँ। क्या बात है ज़फ़ीन, बहुत से लोगों ने आपके इस इंटरव्यू को पसंद करना है, देखना है। मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां बिज़नेस करना चाहती हैं और उनके पास कोई सोर्स भी नहीं है, जिस तरह आपके पास कोई सोर्स नहीं है और आपने खुद से किया जो भी किया, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी, और लाइफ की जो मोटिवेशन है वो शेयर करो? ओके, द बेस्ट थिंग इज़ कि मुझे मोटिवेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज मैंने अपने आप को देखा है। सबसे पहले ना मोटिवेशन को ये एक सिलेक्ट कर लो। अगर आप लोग को इंस्पायर करता है ना उसको देखो।
मुझे जो इंस्पायर करता है ना, बेसिकली मैं फ्यूचर में जैसी होंगी ना, मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि मुझे फ्यूचर में ना इधर से ही हूँ मैं, तो उस हिसाब से ना ये जो इधर वाली मेरी ही फिगर है ना, यही मेरी इंस्पायरेशन है। मैं लाइक किसी और को इंस्पायरेशन नहीं देती, किसी और से लाइक मोटिवेशन नहीं देती। जो मैं अपने फिगर को कंटेन करती हूँ ना कि मैं यहाँ पर आती हूँ, तो बस मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे यहाँ तक लेके जाना है खुद को। और मेरा यही मशवरा है कि अगर कोई नहीं साथ देता ना भाई, एक इंस्टाग्राम पेज खोलो, बेशक अपनी शक्ल नहीं दिखाओ, अपना काम दिखाओ, बट कंटिन्यू करो। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, कुछ भी, बट एक स्टार्ट लो। बिकॉज लड़कियों के लिए मुझे ऐसा लगता है इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्या कि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े, किसी के आगे झुकना ना पड़े, हम अपनी चीज़ें खुद कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। ये थी ज़फ़ीन, इनकी उम्र बड़ी छोटी है लेकिन काम इन्होंने बहुत बड़े बड़े किया। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे आसपास जितना कुछ है, जितना आर्ट का काम है, ये सब ज़फ़ीन ने अपने हाथों से किया। और इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि इन्होंने बग़ैर किसी से सीखे, बग़ैर किसी का सहारा लिए, अपने आप को अपनी फील्ड में मनवाते हुए और अपने वालिदैन के अगेंस्ट जाते हुए ये सारा काम किया। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा खासा इससे अर्न भी कर रही हैं, इनको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, इनका नाम भी बन रहा है और बड़ी मोटिवेटेड स्टोरी है। और हम लोग बहुत मोटिवेट हुए हैं कि इतनी सी उम्र के बच्चे माशाल्लाह इतना अच्छा काम और इतना अच्छा बिज़नेस और नए से नए आइडिया जो है वो लेकर आ रहे हैं। और हर फन मौला है, अगर मैं कहूँ, हर तरह का काम कर जाती हैं, जो सोचती हैं वो भी कर जाती हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर किसी ने ज़फ़ीन से बाय करना है तो इनका पेज है। ज़फ़ीन अपने पेज बता दो। मेरे पेज का नेम है शाइन ऑफ हैप्पीनेस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ इनके यूट्यूब चैनल को भी फॉलो और लाइक सब कुछ कर दिया। शुक्रिया आपका, बड़ी तेज़ बच्ची है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इस तरह की स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।